हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी कि हाइपरटेंशन का मतलब हाई ब्लड प्रेशर का यूनानी के अंदर क्या इलाज है, और उसको आपने लोगों ने बहुत पसंद किया। उस पर अच्छे व्यूज़ आए, आपके कॉमेंट्स आए, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर बात करूँगा कि क्या वजह है कि अगर किसी को एक बार हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई तो वो कभी ठीक ही नहीं होती और आजीवन उसे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की दवाइयाँ और गोलियाँ खानी पड़ती हैं। इस वीडियो में मैं डिटेल इस बारे में चर्चा करूंगा, और साथ में आपको ये भी बता दूं, जो मेरी पिछली वीडियो थी उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कि यूनानी के अंदर ब्लड प्रेशर का इलाज, हाइपरटेंशन का इलाज क्या है, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह कि अगर किसी को एक बार हाइपरटेंशन हो गया, एक बार हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, फिर यह है कि अब वो सारी ज़िंदगी उसकी दवाई खाता रहता है और वो कभी भी ठीक नहीं होता। दवा की डोज भी ग्रेजुअली बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं है कि अच्छा चलो 10-15 दिन दवा खाई या महीना, 2 महीना, 3 महीना दवा खाई और फिर ब्लड प्रेशर ठीक हो गया। ऐसा नहीं होता। दवा की डोज बढ़ती रहती है और ब्लड प्रेशर फिर भी ठीक नहीं होता, और फिर उस क्रॉनिक ब्लड प्रेशर की वजह से जो बढ़ा ही रहता है, दुनिया भर की बीमारियां और पकड़ लेती हैं, और हत्ता के उसको फिर हार्ट की बीमारियां होने लगती हैं, और फिर पेशेंट, उसी में कितने पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है। इसकी वजह क्या है, क्यों ब्लड प्रेशर की बीमारी ठीक नहीं होती? दोस्तों, यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो यूनानी पैथी का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है वो एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। वो सालों में पैदा होती है और इतनी आसानी से नहीं जाती जब तक कि आप अपने लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन ना कर लें। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि आपको अपने खान पान में और अपनी एक्सरसाइज में, एक्टिविटीज में वो तब्दीलियां करनी ही पड़ेंगी। ये सब करना मुश्किल है, तो लोगों को क्या लगता है, अच्छा चलो ये एक गोली खानी आसान है, ये खा लें, इससे ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। और होता क्या है कि हो जो जाता है मेंटेन, लेकिन इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग फेज में वो दोबारा से उसी ब्लड प्रेशर की बीमार हो जाते हैं और वो मजीद बढ़ता ही चला जाता है, ठीक बिल्कुल कभी नहीं हो पाता। जैसे कि हम यूनानी पैथी की बात करते हैं, तो यूनानी पैथी में इसकी कुछ चीजें बताई गई हैं जो आपको करनी पड़ेंगी और जो करनी मुश्किल है। भाई, आप अगर उस बीमारी से, ब्लड प्रेशर की, जो सालों में आपके अंदर डेवलप हुई, सालों आप घी तेल चिकना खाते रहे, सालों आप स्ट्रेस लेते रहे, सालों आपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, तब जाकर वो बीमारी आई। और अगर अब आप चाहते हैं कि आपको आजीवन ब्लड प्रेशर की दवाइयां ना खानी पड़े, तो उसके लिए अब आपको चंद महीने तो कम से कम अपनी जुबान पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और चंद महीने अपने दिल को, अपने नफ्स को, अपनी इंद्रियों को मारना पड़ेगा, और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना पड़ेगा। अपने शरीर को तकलीफ देनी पड़ेगी, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, शरीर में से पसीना बहाना पड़ेगा, नमक को कम खाना पड़ेगा, पोटेशियम की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, और आपको ऐसे खाने खाने पड़ेंगे जो आप खाना नहीं चाहते। उबले हुए खाने, घी तेल की मात्रा कम करनी पड़ेगी। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, अगर आप अपना वही कि हम देर से सो के उठेंगे, फिजिकल एक्टिविटी कुछ करने के नहीं, और खूब नमक के और खूब घी तेल वाले हम खाने खाएंगे, पूरियां, भटोरे, छोले, ये सब खाएंगे, तो जाहिर है फिर ये बीमारी नहीं जाएगी। वो एक गोली जो आप खाते हैं कुछ दिन तक वो मेंटेन करेगी ब्लड प्रेशर को, और फिर यही लाइफस्टाइल चलता रहा, फिर उसकी एक हाई डोज हो जाएगी, फिर एक और गोली जुड़ जाएगी, फिर और फिर इसी तरह करते करते आपको हार्ट की बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी, और फिर आपके ऊपर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर भी पड़ जाएगा और हेल्थ का प्रेशर भी पड़ जाएगा। तो जो मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं, मैं उन अपने व्यूवर्स से यही कहता हूं, देखिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है, ऐसी कोई दवा नहीं है कि उसे यूनानी पैथी में या होम्योपैथ में या आयुर्वेद में या किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं कि ऐसे घुमाएं और वो ठीक हो जाए। ब्लड प्रेशर ऐसे नहीं होता। ब्लड प्रेशर सालों में आपने जो अपनी सेहत के ऊपर जुल्म किया है, सालों जो आपने गंदे खाने खाए हैं, जंक फूड खाए हैं, तेज नमक के खाने खाए हैं, और सालों जो आपने स्ट्रेस लिया है, और सालों जो आपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, उसके नतीजे में अब ये ब्लड प्रेशर की बीमारी आई। और अगर इससे मुकम्मल आराम चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल अब ब्लड प्रेशर की दवा मुझे ना खानी पड़े, तो उसके लिए कम से कम चंद महीने आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी इसमें मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं कि लाइफस्टाइल में क्या तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। सबसे अच्छे, आपको जो है ताज़ी हवा, सुबह की जो ताज़ी हवा होती है, जो पॉल्यूशन फ्री हवा होती है, वो लेनी पड़ेगी। और उसके लिए करना ये पड़ेगा कि सुबह को उठ के सैर करनी पड़ेगी, ताकि वो प्योर और पॉल्यूशन फ्री हवा आप लें।
दूसरा आपको ये करना पड़ेगा, अपने खान पान में नमक बिल्कुल कम करना पड़ेगा, पोटेशियम बढ़ाना पड़ेगा और तली भुनी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, उबला हुआ खाना खाना पड़ेगा। भाई बहुत एक बात है कि जीने के लिए खाइए ना, खाने के लिए क्यों जीते हैं? और अगर फिर खाने के लिए जिएंगे तो फिर इन बीमारियों के साथ ही जीना पड़ेगा। तीसरा आपको ये करना पड़ेगा कि अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री करना पड़ेगा। चौथा ये करना पड़ेगा कि नींद पूरी लेनी पड़ेगी। पांचवा ये करना पड़ेगा कि एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब गाड़ियों में जाना और मोटरसाइकिल पे जाना अननेसेसरी बंद कर दीजिए अगर आप अलग से जिम के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। और अगर ये स्टैंडर्ड बनाने में ही रह गए तो फिर जाहिर है ये बीमारियां आपको पकड़ लेंगी। एक साथ सारे मजे नहीं लिए जा सकते। या तो आप अच्छी हेल्थ का मजा ले सकते हैं, अच्छी सेहत का मजा ले सकते हैं, या फिर आप जो है इन्हें खाने पीने का और पड़े रहने का मजा ले सकते हैं। और मेरी राय में खाना पीना अननेसेसरी, ये अनहेल्दी फूड और पड़े रहना ये दरअसल बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही खतरनाक है। इसका मजाक थोड़े पल का तो है कि अच्छा बस पड़े हैं, खा रहे पी रहे, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। जितना इसका मजा है उससे ज़्यादा इसकी तकलीफ है। तो एक डिसिप्लिन लाइफ जिएं, अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करें, सुबह को जल्दी उठें और जो मैंने बातें बताई उसे फॉलो करें। और फिर अगर आप ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं तो जो वीडियो मैंने यूनानी बैथी में उसका इलाज बताया था उसे आप ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन मुझसे लेना चाहते हैं तो इसमें मैं नंबर दे दूंगा आपको, उस पर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी व्हाट्सएप के ज़रिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं यूनानी पैथी से रिलेटेड तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।